चलो बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। अब बच्चों देखो, मेन चीज समझो, मेन चीज। इसके बाद जो हमारा खाना है वो हमारा खाना आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारा खाना है वो आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो हमारा खाना जो है आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर से आ जाएगा बाइल और पैंक्रियास से आते हैं क्या, पैंक्रियास से क्या आते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियास से क्या आते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर से आएगा क्या, बाइल जूस, और पैंक्रियास से आएंगे क्या, पैंक्रियाटिक जूस। अब कितनी चीज हो गई हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक तो हो गया पैंक्रियाटिक जूस, एक हो गया बाइल जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन अपने खुद के जूसेस रिलीज करता है जिनको हम बोलते हैं क्या, इंटेस्टाइनल जूसेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं, तीन चीजें। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस आएगा कहां से, लिवर से। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस आएगा कहां, लिवर से। पैंक्रियास से आएंगे पैंक्रियाटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के क्या है, इंटेस्टाइनल जूसेस। अब एक चीज देखो, तो बाइल जूस आ रहा है, इस बाइल जूस का काम क्या है कि ये जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े फैट के गोले होते हैं, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये तोड़ने का काम करता है और उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। बाइल जूस क्या करता है, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। यहां तक क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। अब देखो, जो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आ रहे थे, पैंक्रियास से क्या आ रहे थे, पैंक्रियाटिक जूसेस। इसके अंदर होता है हमारा, एक तो होता है इसके अंदर हमारा ट्रिप्सिन, और एक होता है इसके अंदर हमारा लाइपेज, ठीक है। जो ट्रिप्सिन होता है हमारा, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, डाइजेस्ट प्रोटीन। और लाइपेज होता है, ये हमारा डाइजेस्ट करता है किसको, फैट, ठीक है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और जो फैट लाइपेज है वो डाइजेस्ट करता है किसको, फैट। ये पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ही है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूसेस के अंदर बताना, ट्रिप्सिन और लाइपेज। मैं कह रहा हूं कि ये जो पैंक्रियाटिक जूस आए ना इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, पैंक्रियास के अंदर जूस रिलीज करे पैंक्रियाटिक जूस। इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर दो एंजाइम होते हैं। इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होते हैं, दो एंजाइम होते हैं। उन दो एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन और लाइपेज। एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, और एक लाइपेज भी नाम का एक एंजाइम होता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और बच्चों, एक छोटी सी चीज और, ये जो आपने स्टमक के अंदर देखा था कि जो एंजाइम होते हैं, स्मॉल स्टमक के अंदर हमारे एक एंजाइम था, कौन सा एंजाइम था, पेप्सिन। वो पेप्सिन काम तो करता है, लेकिन वो और भी अच्छा काम करेगा अगर उसको कैसा मीडियम मिल जाए, एसिडिक मीडियम। एंजाइम के अंदर एक खूबी होती है कि वो नॉर्मली काम तो करता है, लेकिन वो और भी अच्छा काम करेगा अगर उसको एक एसिडिक मीडियम मिल जाए। पेप्सिन की खास बात थी। अब यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस के अंदर भी क्या है, दो एंजाइम है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, दो एंजाइम है। लेकिन इन एंजाइम की खास बात ये है कि ये अच्छा काम करते हैं किसमें, बेसिक मीडियम में। ये वाले एंजाइम अच्छा काम करते हैं किसमें, बेसिक मीडियम में। जैसे पेप्सिन अच्छा काम करता था एसिडिक मीडियम में, ये दोनों जो एंजाइम है ये ज्यादा अच्छा काम करते हैं किसमें, बेसिक मीडियम में। तो ये जो बाइल जूस है, ये जो बाइल जूस है, ये यहाँ पर ये काम करता है। बाइल जूस का एक और काम होता है, इट प्रोवाइड्स basic medium for the better action of pancreatic
एंजाइम्स, ठीक है। जो हमारा बाइल जूस है, इसकी एक और खास बात है कि ये क्या करता है, जो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम थे, उन एंजाइम को बेसिक मीडियम देता है ताकि वो और अच्छे से काम कर पाए। जैसे कि HCl ने एसिडिक मीडियम दिया था किसको, पेप्सिन को, वैसे ही इनको जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है इनको बाइल जूस बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आई है दो चीजें, एक तो इसकी खुद की थी इंटेस्टाइनल जूसेस, लिवर से आया बाइल जूस, और पैंक्रियास से आया क्या, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर दो एंजाइम है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। बाइल जूस आया, बाइल जूस का एक काम तो ये है कि ये बड़े-बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे-छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। जो हमारे बड़े-बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स छोटे-छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। साथ ही साथ बाइल जूस एक काम और काम करता है कि ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। जब वो स्टमक से आया था, जो खाना था मेरा, वो जो स्टमक से आया था तब उसका मीडियम कैसा था, एसिडिक मीडियम था, तो उसको बेसिक मीडियम में काम कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, बाइल जूस करता है। पैंक्रियास से आते हैं पैंक्रियाटिक जूस, और उसके अंदर दो एंजाइम है, और कौन से एंजाइम है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। कौन से एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, और लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करने का। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, और लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करने का। अब ये क्या हो गया, अब मेरा जो फूड है, उस फूड के अंदर बाइल जूस भी मिक्स हो चुका है, उस खाने के अंदर पैंक्रियाटिक जूस, और उस खाने के अंदर इंटेस्टाइनल जूस भी मिक्स हो चुका है। एक पूरा मिक्सचर बन चुका है। जो खाना था वो स्टमक से होकर आया था, स्टमक में उसके अंदर पेप्सिन मिला था, HCl मिला था, म्यूकस था, वहां पर म्यूकस तो उसकी बॉक्स में था। उसके बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन आया तो उसके अंदर इंटेस्टाइनल जूसेस भी गिरे, उसके अंदर बाइल जूस भी मिक्स हो गया, उसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस मिक्स हो गया। पूरा का पूरा एक मिक्सचर बन चुका है खाना मेरा। अब मेरा खाना पूरा का पूरा क्या बन चुका है, मिक्सचर बन चुका है। इसका जब डाइजेशन होगा तो जो मेरा फाइनल फूड है, जो मेरा फाइनल फूड है, उसके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ग्लूकोज में। अब मेरा डाइजेशन होने लग गया। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ग्लूकोज में। जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अमीनो एसिड्स में। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। और जितने भी फैट्स हैं, जितने भी फैट्स हैं ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल, या फिर ग्लिसरॉल। जितना भी मेरे खाने के अंदर, जितना भी मेरे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट था वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। जितना भी मेरे खाने के अंदर प्रोटीन का कंटेंट था वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में। जितना भी मेरे खाने के अंदर फैट का कंटेंट था वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। ये मेरा डाइजेशन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से देख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आया, स्टमक से खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में स्फिंक्टर मसल के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर से आया बाइल जूस, पैंक्रियास से आया पैंक्रियाटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपने इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज किया, ठीक है। बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, सारे ने मिलकर खाने को डाइजेस्ट करा, और जितना भी कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और फैट हमारे फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? शाबाश बच्चों। हाँ, कार्बोहाइड्रेट को भी ग्लूकोज में किसने कन्वर्ट करा, इन तीनों को, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में किसने किया, और प्रोटीन को उस अमीनो एसिड में किसने किया, और फैट को फैटी एसिड में किसने किया? ये लगा लो आपके इंटेस्टाइनल जूसेस में करें, ठीक है, ठीक है। नाम नहीं है भैया उनके इंटरेस्टिंग जूसेस में? नहीं नहीं, आपकी बुक में इतना नहीं। ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मिटा दो इसको। अब बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगला काम होगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन का। खाना मेरा पच चुका है, अब बचा हुआ खाना क्या होगा, मेरे सेल्स तक जाएगा। जो मुझे न्यूट्रिएंट्स मिले हैं वो न्यूट्रिएंट्स सब मेरी बॉडी के अंदर जाएंगे, जो बचा हुआ खाना मेरे सेल्स में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है,
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो उसकी वॉल्स होती है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक पाइप की तरह, तो आप सोचो कि जो पाइप है वो उसकी वॉल्स है, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसमें छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब बच्चों आप लोग मुझसे बात कर रहे थे कि नोट्स में है तो हमें ये स्क्रीनशॉट वाला नोट करना है कि नहीं करना। तो जैसे नोट्स में मैं आपको नोट्स लिखवा रखे हैं, लेकिन जो अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया, ये फ्लो चार्ट अगर आप कॉपी में बना लोगे तो जैसे आप फ्लो चार्ट को देखोगे आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इन फ्लो चार्ट्स को तो जरूर बना लेना आप अपने नोट्स के साथ में, ठीक है। अब देखो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जिनका नाम क्या होता है, विली या विलाई बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जिनका नाम क्या है, विलाई, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो हमारा खाना है, अब हमारा खाना धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे मूव कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे के पोर्शन में अब क्या कर रहा है, खाना हमारा मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे खाना मूव कर रहा है, बचा हुआ खाना, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो विलाई होते हैं क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्स the nutrients from the food, ठीक है। ये क्या करते हैं, फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल खाली उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स ही होती तो सरफेस एरिया कम होता, और उसमें छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी ऐड हो गई हैं तो सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। जिससे कि ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाता है। अब ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ये जो विलाई है इनकी जो पीछे वाली साइड होती है, बाहर तो ये प्रोजेक्शन है, जो इनकी पीछे वाली साइड होती है, इनके पीछे ब्लड वेसल लगी होती है, इनके पीछे क्या लगी होती है, ब्लड वेसल लगी होती है। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स इन्होंने एब्जॉर्ब करे थे ये सारे मिक्स कर देंगे किसमें, ब्लड के अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। एंड मिक्सेस इनटू द ब्लड। तो सारे के सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे वो कहां मिक्स हो गए, हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो गए, और ब्लड के अंदर मिक्स होकर फिर हमारी पूरी बॉडी में चले जाएंगे। वो जो न्यूट्रिएंट्स थे हमारे ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। तो फूड का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, विलाई करते हैं। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से विलाई ये क्या करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की तरफ मूव करता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इनके पीछे ब्लड वेसल लगी होती है, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके पीछे भेजते हैं, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और ब्लड में मिक्स होकर आपकी पूरी बॉडी के सभी सेल्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी। अब आता है नेक्स्ट लार्ज। ये सरफेस एरिया कैसे बढ़ाता है, एक बार बताना। एक सेकंड हो गया, बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो, इसका इस बॉडी का कुछ सरफेस एरिया है, इसका कुछ सरफेस एरिया है भैया। हाँ भैया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब इसका टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया? नो सर। अच्छा ऊपर का भी मिला दिया ऐसे, ठीक है समझ आ गया। ये इतना तो है ही, अब ये भी तो एक सरफेस ऐड हो गई ना इसमें, अब इसका सरफेस एरिया बढ़ नहीं है? हाँ भैया बढ़ गया। बढ़ गया। और समझ गया भैया। अब कितना बढ़ गया, और बढ़ गया, अब और बढ़ गया। यस सर। तो हाँ ऐसे भैया। में अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना और ज्यादा। हाँ भैया। हाँ भैया समझ गया। ठीक है, अब आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो जितना हमारा खाना पचा था, जितना हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ था, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए थे वो तो हमने एब्जॉर्ब कर लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। जितने भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो तो हमने एब्जॉर्ब कर लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब क्या हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो हमारा काम मूव कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब ये अनडाइजेस्टेड है, इसका कुछ चाहिए तो नहीं, तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है। यहाँ पे भी हमारे क्या होते हैं, विलाई होते हैं, पर ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं विलाई, वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं, वाटर रीअब्सॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, ये चेक करेंगे कि हमारी बॉडी में पानी की
कितनी मात्रा पहले से है। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी है तो ये खाने में से वाटर के कंटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं है, बहुत भरपूर पानी पड़ा हुआ है, तो फिर ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, खाने को आगे ऐसे जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए गए थे, अब खाने में से हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। अब जब खाना मेरा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसमें से हम बस वाटर को देख लेंगे, वाटर के लिए चेक कर लेंगे। अगर हमारी बॉडी में वाटर नहीं है तो हम उस खाने में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है तो हम उसमें से वाटर को भी रीअब्सॉर्ब नहीं करेंगे और उसको ऐसे ही जाने देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि undigested food is ejected out through एनएस। ठीक है, और एनएस के थ्रू क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये क्लियर है बच्चों आप सभी को? हाँ भैया, भी एक क्वेश्चन था। बोलो। भैया जो यहाँ पे हाँ यहाँ पे पेप्टोन्स के बारे में भी दिया हुआ है, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्राइप्सिन की मदद से पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वाला समझा दो पॉइंट। जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। तो जो प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम पेप्टोन्स कहते हैं। ठीक है भैया। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की हद में रखकर पढ़ाया है, जितना बोर्ड में आता है। बोर्ड सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछता है। अगर आप क्या बोलते हैं लखमीर सिंह वगैरह पढ़ोगे तो आपको वो प्रोटीन जर्म्स के 3 टाइप्स बताएंगे, मिल्क प्रोटीन की बताएंगे, पेप्टोन्स वगैरह भी बताएंगे। लेकिन आपको उतना डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है, वो आप 11th क्लास में पढ़ लोगे। अभी आपको एनसीईआरटी की हद में रहना है, सीबीएसई की हद में रहना है। इतना मैंने आपको बताया है, इतने में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका सबसे पहला काम है कि आप इतने पोर्शन को मास्टर कर लो, इतने पोर्शन को आप मास्टर कर लो। इतना पोर्शन जो इतना बड़ा पोर्शन मैंने अभी कराया स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक, इसको आप मास्टर कर लो। सीबीएसई के बोर्ड में इससे बाहर नहीं आएगा। सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछती। अगर आपको शौक चढ़े तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ा करो बार-बार। एनसीईआरटी की आप किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा असल में कि आपके सिलेबस में क्या चीज है और आपके सिलेबस में क्या चीज नहीं है। जो मिल्क प्रोटीन्स वगैरह पेप्टोन्स का नाम भी नहीं दिया एनसीईआरटी में, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। ठीक है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक ही रहना है। ठीक है, ओके। भैया मेरे को ही पूछना है। बोलो बोलो। भैया जो कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आया है, वो किसके थ्रू आया है? वो किसी के थ्रू नहीं आया। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक ही है ना, उसमें डिवीजन नहीं है। क्या जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक ही पाइप है, वो आगे जाकर बड़ा हो गया, इसलिए उसमें कुछ डिवीजन नहीं है कि कोई मसल हो वहां पर प्रॉपर। अच्छा ठीक। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मतलब आया स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो फिर उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे? न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे एब्जॉर्ब कर चुके हैं पहले। ठीक है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन हो चुका सारा। ठीक है, बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट है? बच्चों ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन है उसमें इतना ही पोर्शन था। जो ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन है उसमें इतना ही पोर्शन था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी बुक रीड करना। अभी मैं आपको नोट्स भेजूंगा न्यूट्रिशन तक के सारे नोट्स पढ़ना, रिवाइज करना। उसके बाद एनसीईआरटी किताब खोलना और उसमें सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन को रीड करना। आपको पता चल जाएगा कि जितना मैंने बताया है वही सारा का सारा बता दिया है, कुछ भी मिस नहीं करा। ठीक है, मैं एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको, सारे का सारा रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ के अंदर हमारे क्या है? टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड है। टीथ क्या करते हैं? खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, कट करते हैं और ग्राइंड करते हैं, उसको पीसते हैं। जो टंग है वो सलाइवा को मिक्स करती है इवनली, बराबर रूप से पूरे खाने में। और जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को रिलीज करता है। फिर सलाइवा के दो फंक्शन है। सलाइवा के दो फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है कि वो खाने को एक वेटी मीडियम प्रोवाइड करता है। वेटी मीडियम मतलब गीला माध्यम, ताकि जो हमारा खाना है वो आगे इसोफेगस में इजीली मूव कर पाए, गीली चीज इजीली मूव कर सकती है।
ठीक है। दूसरा काम सलाइवरी अमाइलेज का ये है कि वो हमारे खाने के अंदर स्टार्च जो होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, जो भी खाने के अंदर स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा माउथ हो गया। इसके बाद हमारा खाना मूव करेगा ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में उसकी मूवमेंट कैसी होगी, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जो हमारी मसल्स है ईसोफेगस की वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, ऐसे मूवमेंट होगी। ठीक है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इसके बाद हमारा खाना आ जाएगा स्टमक के अंदर। इसके बाद हमारा खाना आ जाएगा स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर आएंगे हमारे गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर तीन चीजें होंगी, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। HCl उसको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, और म्यूकस हमारी स्टमक की वॉल्स को प्रिवेंट करता है कि HCl हमारी जो स्टमक की वॉल्स है उनसे ना टकरा जाए। ठीक है। इसके बाद हमारा खाना मूव करता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद हमारा खाना आ जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन अपने इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज करता है, और साथ के साथ इसमें लिवर से आ जाता है बाइल जूस, और पैंक्रियास से आ जाता है पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस जो होता है वो बड़े बड़े फैट की ग्लोब्यूल्स को, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। साथ ही साथ बाइल जूस जो है वो बेसिक मीडियम देता है किसके लिए, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के अच्छे काम करने के लिए, ताकि वो अच्छे से एक्शन कर पाए, उसको डाइजेस्ट कर पाए। जो पैंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो हमारे खाने में जितने भी कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट्स हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, और फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना आया वो एक मसल के थ्रू आया, उस मसल का नाम है स्फिंक्टर मसल। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एक अंदर बार बोलना, रिपीट करना, कौन सी मसल थी? स्फिंक्टर मसल। ठीक है भैया। ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जाकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से छोटे छोटे, जिनका नाम है विलाई, ये क्या करती है, खाने में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। इनके पीछे ब्लड वेसल लगी होती है, तो ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देते हैं, और ब्लड की मदद से वो सारे बॉडी पार्ट में हर सेल में पहुंच जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है, बस वाटर को ही एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर देखते हैं, अगर बॉडी में सफिशिएंट वाटर है तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता, और वाटर की अगर कमी है तो वाटर को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बचा हुआ खाना अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये बच्चों हमारी प्रोसेस की डाइजेशन इन ह्यूमंस की। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी, और अभी जब मैंने बाद में बताई है तो आपको थोड़ा सा रियलाइज हुआ होगा कि हाँ हमको भी थोड़ी थोड़ी याद होगी। कितने बच्चों को ऐसा लगा, थम्स अप करके बताओ कि उनको भी थोड़ी बहुत याद हो गई है। ललित को लगा? भैया हाँ भैया बोलो भैया बोलो। एक मैंने अभी एनसीईआरटी में देखा था, उसने एक भैया जो डाइजेस्टिव वो डायग्राम थी उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें अपेंडिक्स भी था, उसका क्या काम है? अपेंडिक्स का कुछ काम नहीं है। पहले जो हमारा क्या बोलते हैं, आपने वो देखा है ना, अपेंडिक्स का कुछ काम नहीं है हमारी बॉडी में, वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका पहले हमारी बॉडी में कुछ काम हुआ करता था, पर अब उनका हमारी बॉडी में कुछ काम नहीं है। ठीक है। वो हम पहले घास वगैरह भी खा लिया करते थे, जैसे जो ह्यूमन से इनका इवोल्यूशन जो है, चिंपांजी वगैरह इन सब से हुआ है, तो हम पहले घास वगैरह भी खा लिया करते थे। तो घास को पचाने के लिए उसमें सेल्यूलोज ज्यादा होता है, उसको पचाने के लिए उसका काम था अपेंडिक्स का। अब उसका कुछ काम नहीं है, हम घास वगैरह नहीं खाते डायरेक्ट, वो वैसे ही। ठीक है आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है, कई लोग हटवा लेते हैं, उनको दिक्कत होती है। भैया। क्या हो गया? एक क्वेश्चन था मेरे को, बोलो। ये यहाँ पे जो वो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल जूस को स्टोर करता है? हाँ, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है। जो लिवर में से बाइल जूस निकलता है वो गॉल ब्लैडर से ही निकलता है। निकलता है भी, ये मतलब समझ नहीं आया। आप लिवर से तो सिक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है।
जहां पर स्टोर होगा वहीं से तो निकलेगा। ठीक है भैया। हाँ, और किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप कल तो होमवर्क होगा,